रात भर गांव ग्रामीणों के साथ बैठकर गांजा मत फूकिएगा। चचा का राज है। इतिहास रचने की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। कम से कम कुर्सी होगा तो इतिहास शरीर से मजबूत रहिएगा, दिमाग सचेत रहेगा, तभी 11 तारीख को ठोका जाएगा। बिहार में 2 साल से यात्रा कर रहे हैं और गांधी मैदान में मैं भी था मानसी। अब सुबह में करीब 3 बजे तो नहीं, लेकिन 12-1 बजे के आसपास मैं भी था और भी रिपोर्टर्स थे हमारे साथ। भीड़ तब तक तो बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर का अपना जनाधार कहिए कि प्रशांत किशोर के चेहरे पर, प्रशांत किशोर के नाम पर, और तरारी का तो हमने देखा है किरण सिंह को 5,000 कितना बताया था। मेरे नजर में नेता वो होता है जिसमें सबका गुण हो, जिसमें डॉक्टर का गुण हो, जिसमें वकील का गुण हो, जिसमें पुलिस का भी गुण हो, जिसमें पत्रकार का भी गुण हो, जो सबको मैनेज कर ले और किसी को रुष्ट ना करे, मतलब किसी को नाराज ना करे, वही नेता। बिहार में नेता बनने के लिए आईक्यू से ज्यादा जो चीज चाहिए वो चीज लालू यादव के पास है, वो नीतीश कुमार के पास है, वो और लोगों के पास है, वो प्रशांत किशोर के पास नहीं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं और आज उनके तरफ से बिहार बदलो जैसी रैली थी। हालांकि पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो शाम 3 बजे की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है, जो प्रशांत किशोर की रैली की तस्वीर है। आइए आपको स्क्रीन पर पहले हम वो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर थी प्रशांत किशोर की सभा की, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पूरी कुर्सियां खाली है। जो प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगातार 2 साल से वो यात्रा पर थे और बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का सारा दावा आज फेल हो गया, क्योंकि उनकी सभा की शुरुआत तो हुई लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। कई सारी तस्वीरें और वीडियोस भी वहां पर निकलकर सामने आई है, जिसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं है, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो कि पूरी कोशिश में है कि कैसे बिहार विधानसभा के चुनाव में जीता जा सके। इसीलिए आज उन्होंने सभा का आयोजन किया था। हालांकि सभा फेल नजर आई है क्योंकि कुर्सियां खाली रह गई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदित तारेन है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रशांत किशोर का सारा दावा कैसे फेल हो गया। उदित, प्रशांत किशोर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज बिहार बदलाव जैसी सभा का आयोजन गांधी मैदान में किया था, लेकिन जैसे ही सभा की शुरुआत हुई और 3 बजे की कुछ तस्वीर आई है जिसमें देखा गया है कि सारी कुर्सियां खाली रह गई हैं। बिल्कुल ड्रोन से वो तस्वीर ली गई है और पूरा गांधी मैदान का दृश्य दिख रहा है। इतिहास रचने की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। कम से कम कुर्सी होगा तो इतिहास रचिए। बिल्कुल। और एक शब्द होता है अपॉर्चुनिस्ट, मतलब मौका परस्त। जी देखिए, इस शब्द का मैं प्रयोग प्रशांत किशोर के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके अगर आप पूरे राजनीतिक करियर को देखिए या कहें कि उन्हीं के करियर को अगर आप देखिए तो हर जगह मौका परस्ती दिखती है। बिहार में 2 साल से यात्रा कर रहे हैं और गांधी मैदान में मैं भी था मानसी। अब सुबह में करीब 3 बजे तो नहीं, लेकिन 12-1 बजे के आसपास मैं भी था और भी रिपोर्टर्स थे हमारे साथ। भीड़ तब तक तो बिल्कुल नहीं आई थी। और 3 बजे का जो ये दृश्य दिख रहा है, तो इससे आप आकलन कर लीजिए, हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं NBC 24 के, वो इसका आकलन कर ले कि प्रशांत किशोर जिस दावेदारी को बिहार में दिखाना चाह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सिर्फ जुमला है जी। अब देखिए, इस तरीके से भी हम समझते हैं, अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होगा, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। अब वहां पर आप किसी विधानसभा का उठाकर देख लीजिए, आप इमामगंज का ही देख लीजिए, वहां पर कंचन पासवान लड़े थे। कंचन पासवान वहां से चुनाव लड़े थे जनसुराज की तरफ से। अब उनको जो वोट आया वो उनकी अपनी वोट था, अपना वोट था। आप बेलागंज से देख लीजिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुस्लिम प्रत्याशी थे इन्हीं की पार्टी से जी, बिल्कुल। वो 2010 में जब जदयू से लड़े थे तो उनको 47,000 वोट आया था, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और वो जब 2024 का चुनाव लड़े तब उनको कितना वोट आया, उसका आधा वोट आ गया, बहुत कम आया, उसका आधा आया। तो प्रशांत किशोर का अपना जनाधार कहिए कि प्रशांत किशोर के चेहरे पर, प्रशांत किशोर के नाम पर, और तरारी का तो हमने देखा है किरण सिंह को 5,000 कितना वोट आया था और रामगढ़ में भी इनके प्रत्याशी को वही 3-4 हजार वोट आया था। तो कुल मिला जुलाकर प्रशांत किशोर जो फैक्टर बनना चाह रहे हैं बिहार में, देखिए बिहार में राजनीति करना इतना आसान नहीं है जितना प्रशांत समझ रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में जमी जमाई राजनीति है और
कहते हैं कि हम जाति समीकरण की बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जात की राजनीति प्रशांत किशोर करते हैं। मुस्लिम, आप बताइए नहीं, मुस्लिमों के पैरोकार बनते हैं। अभी वक्फ कानून पर इतना इन्होंने भाजपा को क्या कुछ नहीं बोला, मतलब एनडीए गठबंधन को बोला, चिराग पासवान को भी बोला इन्होंने, जेडीयू को भी बोला, नीतीश कुमार के बारे में तो रोज ही बोलते हैं। तो भाई सिर्फ बयानवीर होने से बिहार की राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी, कर्मवीर होना पड़ेगा। और आज जो तस्वीर निकल कर आई है, देखिए जनता इनसे क्यों नहीं जुड़ पा रही है। 2-4-5 मुद्दे हैं। पहला कि ये स्टेबल कहीं नहीं हो पाते हैं, मतलब अभी बिहार में है, अचानक पता लगा ये गायब हो गया। आप 2014 से देख लीजिए, पहले बीजेपी के साथ रहे, कभी ममता बनर्जी के साथ काम किए, कभी यूपी में सपा के साथ काम किए, कांग्रेस के साथ काम किए, कभी तमिलनाडु में काम किए, कभी आंध्र में काम किए। तो ये मुख्यतः है व्यापारी। और मानसी, हम चाहेंगे कि एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। वीडियो बताया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर का वीडियो है, और आज के रैली को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को मतलब किस जुबान में प्रशांत किशोर संबोधित करें। दोस्तों पहले आप वीडियो देखिए। शरीर से मजबूत रहिएगा, दिमाग सचेत रहेगा, तभी 11 तारीख को ठोका जाएगा। 11 को ठोकना है, आज रात में नहीं ठोकना है, 11 को ठोकना है, उससे पहले नहीं चलना है। रात भर गांव ग्रामीणों के साथ बैठकर गांजा मत फूकिएगा, चचा का राज है, चचा का राज है, दारू बंद है, लिट्टी चोखा के बाद गांजा न सेशन चला दीजिएगा। तो इतना अनुशासन रखना है कि अगर गांजा फूकना भी है, अगर फूकना है तो 11 को, ऐसे फूकना किसी को नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो 11 तक धीरज बना के रखना है। ठीक है ना भाई। देखिए ये जो रूप है प्रशांत किशोर का, देखिए राजनीति में धीरे धीरे कहिए कि मतलब उदासीनता और कहिए कि एक तरह से जुबान जो है ना, जो भाषा है, जो भाषा की शैली है, वो गिरते जा रही है और रोजाना गिर रही है। बताइए, प्रशांत किशोर का वीडियो मैंने दिखाया, उसमें कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के कि आपको गांजा पीना है अगर तो 2 दिन बाद पी लीजिएगा, 11 तारीख को मत पीजिएगा। अब इस तरह का जुबान प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस तरह का वीडियो और इस तरह का, देखिए ये पूरा एक कंपनी चलता है, आईपैक जो संस्था है, और प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। चाह रहे हैं इसको इनकैश कर लेना राजनीति में, लेकिन राजनीति में इसको इनकैश करना, खासकर बिहार में एक्सपेरिमेंट उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो उदित, जैसा कि आपने बताया कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ बात करने का वीडियो वायरल हुआ है। अब मुझे याद है कि जब बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन में बैठे थे तो उस समय भी कुछ ऐसा ही इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत तरीके से बात करते नजर आए थे। हालांकि बाद में उनका सपोर्ट भी किया और आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे, जैसे कंबल को लेकर हुआ था। हाँ बिल्कुल, रात में जबरदस्ती जाकर कंबल दे रहे थे। देखिए नेता के बारे में जहां तक मैं समझता हूँ, 7 साल का जो मेरा पत्रकारिता का यात्रा रहा है, कई नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ, मेरे नजर में नेता वो होता है जिसमें सबका गुण हो, जिसमें डॉक्टर का गुण हो, जिसमें वकील का गुण हो, जिसमें पुलिस का भी गुण हो, जिसमें पत्रकार का भी गुण हो, जो सबको मैनेज कर ले और किसी को रुष्ट ना करे, मतलब किसी को नाराज ना करे, वही नेता होता है। नीतीश कुमार में सबसे बड़ी खूबी है कि वो सबसे एक तरह से मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है ना। लालू यादव में भी वो गुण रहा है। कोई भी शीर्ष नेतृत्व को आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को उठाकर देख लीजिए, वो सबको लेकर चलते हैं। प्रशांत किशोर आपा बहुत जल्दी खो देते हैं। इनके जो अगल बगल के लोग हैं उनसे भी अगर आप बात कीजिएगा, क्योंकि ये नेता है ही नहीं। मैंने क्या कहा कि ये कंपनी चला रहे हैं, बिल्कुल ये कंपनी चला रहे हैं, ये बिजनेस चला रहे हैं। अब उसमें चाह रहे हैं कि सफल हो जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है। अभी देखिए ना 2024, लेकिन दूसरों के लिए काफी मददगार साबित भी हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे एडवाइस से लोगों ने जीत भी हासिल की है। देखिए रणनीतिकार तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, चुनावी रणनीतिकार के नाम से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित जी जो है बहुत अच्छे रणनीतिकार। नरेंद्र मोदी को अगर भारत में कहिए तो डिजिटल युग शुरू करने वाले यही, मतलब राजनीति भी डिजिटल हो सकता है और डिजिटल माध्यम से भी कोई नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, दूसरी बार तीसरी बार रिपीट कर सकता है। उसके जनक और सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते। देखिए इनके बुद्धि पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, मेंटली इज वेरी स्ट्रांग, इनका आईक्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिहार में नेता बनने के लिए आईक्यू से ज्यादा जो चीज चाहिए वो चीज लालू यादव के पास है, वो नीतीश कुमार के पास है, वो और लोगों के पास है, वो प्रशांत किशोर के पास नहीं है। क्योंकि यहाँ आईक्यू से काम नहीं चलेगा। बिहार में आईक्यू से काम चलना होता तो बिहार के आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठाकर देखिए, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल को देखिए, आरके सिन्हा को देखिए, एसआईएस को, किंग महेंद्र को देखिए, एक से एक बड़े वैज्ञानिक आईएएस आईपीएस और एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं। क्यों नहीं वो नेता बन जाते हैं?
क्योंकि मैंने क्या कहा कि नेता में वो सब गुण होना चाहिए, वो समावेशी होना चाहिए। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, पुलिस, हर कोई को वो समावेश करके चले और किसी को नाराज ना होने दे। अगर आपसे कोई नाराज होगा तो आप नेता नहीं है। और प्रशांत किशोर से कई लोगों की नाराजगी है। ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कर्टेन कई लोगों से बातचीत होती है तो कई लोगों में गुस्सा है। अच्छा, कई लोग इनके पार्टी को ज्वाइन करके पार्टी छोड़ भी दिया है। बिल्कुल। देवेंद्र यादव मंत्री रहे केंद्र में, वो इनके पार्टी में आए तो लगा कि कुछ उधार होगा, बीच में पार्टी छोड़कर चले गए। पुराने लोग इनके पार्टी के, हालांकि पार्टी तो बहुत पुरानी है नहीं, लेकिन जितनी पुरानी है वो सब छोड़कर चले गए। उदित, सवाल और भी होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर उभर के सामने आ रहे हैं। 2 साल से यात्रा कर रहे थे। क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव में इनकी राह आसान होगी क्या? मेरे नजर में तो नहीं होगा और मेरा अपना आकलन है। मानसी, आप देखिएगा कि चुनाव में ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हमको इस पर डाउट है। और अगर लड़ते भी हैं तो सीएम फेस वो खुद होंगे या किसी और को बनाएंगे? होंगे तो खुद ही। अच्छा। किसी और पे वो भरोसा नहीं करते हैं। मेरा अपना आकलन है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में ये पीठ दिखाकर भाग गए थे। लोकसभा के चुनाव में इनके पार्टी से एक बहुत मजबूत नेता, शिवहर से, जो AIMIM से पार्टी में बाद में जाकर चुनाव लड़े, राणा रंजीत सिंह, मैंने उनका कई बार साक्षात्कार किया है और कई लोकसभा सीटों पर इनके प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे। मोतिहारी से तैयारी कर रहे थे, गोपालगंज से इनके प्रत्याशी थे। सब लोग निराश हो गए थे कि भाई ये भागे क्यों, पीठ दिखाकर। लोकसभा लड़ते, हारते, यही ना होता जमाना जब्त हो जाता, लेकिन लड़ते तो कम से कम, लड़े ही नहीं। तो मेरा अपना अनुमान है कि पहले तो विधानसभा ये लड़ेंगे नहीं। अगर लड़े, देखिएगा, अगर लड़ेंगे भी तो 243 सीट पे नहीं लड़ेंगे। ये वो बेल्ट में लड़ेंगे जहां पर ये खुद को मजबूत महसूस करते होंगे। चंपारण पकड़ लीजिए आप, तिरहुत प्रमंडल पकड़ लीजिए, शाहाबाद का जो इलाका है 22 सीटें हैं, वहां पर कुछ सीटों पे ये लड़ेंगे। मिथिला में भी कुछ 2005 से 10 सीटों पर लड़ सकते हैं, लेकिन सीमांचल कोसी में एंट्री नहीं करेंगे, मगध डिवीजन में नहीं जाएंगे ये। तो लड़ेंगे भी तो सब सीटों पर नहीं लड़ेंगे, ये जान लीजिए। और जहां तक सीएम फेस का बात है तो भाई पार्टी में सब कुछ तो यही है। दूसरा है कौन? मनोज भारती तो नहीं ना बनेंगे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उदित, जिस तरीके से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और बिहार यात्रा भी कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो भी लगातार बिहार में हर जगह पर उनका कार्यक्रम हो रहा है, वो मुलाकात भी कर रहे हैं। तो दोनों का टक्कर कैसा होगा चुनाव में? तेजस्वी यादव जैसे प्रशांत किशोर हो पाएंगे क्या? देखिए, प्रशांत किशोर और तेजस्वी का तुलना ही करना मेरे हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तेजस्वी यादव के पास हमेशा एक अपर हैंड है। उनकी माताजी, उनके पिताजी दोनों लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पास एक फिक्स वोट बैंक है। कम से कम अगर हम एम को हटा भी दें तो मुस्लिम वोट बैंक जो है, माफ कीजिएगा, यादव वोट बैंक जो है, आप सही कह रही है वाई, यादव वोट बैंक जो है 14-15% वो उनके साथ इंटैक्ट है। चाहे कुछ भी हो, वोट उन्हीं को देगा, क्योंकि यादव के ओवरऑल सारे वोट तो मुझे लगता है कि राजद के पास ही जाता है, कहीं नहीं जाता है। और मुस्लिम के भी आधे से ज्यादा वोट राजद के पास ही जाता था, पूरा वोट। अब थोड़ा दरक रहा है, थोड़ा मतलब कुछ पढ़े लिखे या फिर कुछ अलग मुस्लिम नहीं, वैसे मुसलमान जिनको AIMIM में अपना विकल्प दिखता है, कांग्रेस में दिखता है, वो वोट दरक रहा है। और कुछ मुस्लिम तो भाजपा को भी सपोर्ट करते हैं। हम मिथिलांचल साइड कुछ मुस्लिम वोट दे देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। तो मिला जुलाकर मानसी तुलना करना बहुत सही नहीं होगा प्रशांत किशोर का। तेजस्वी के पास एक राजनीतिक जमीन है, एक बहुत मजबूत जमीन है, जिस पर उनको अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे उस पिच पर तो वो सेंचुरी मार सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को अभी पहले वो पिच ही तैयार करना है। क्या लगता है अभी कितने साल तक प्रशांत किशोर को बिहार में काम करने की जरूरत है, तब जाके वो पास होंगे? देखिए, बिहार में तुम एक सोचिए ना, एक प्लूरल्स पार्टी है पुष्पम प्रिया चौधरी की, एक पांडे जी थे, तब तक एक और पार्टी लॉन्च हो गई लांडे जी की, सुदेव लांडे की पार्टी लॉन्च हुई, जय हिंद सेना क्या तो नाम रखे हैं उन्होंने। अभी खबर आ रही है कि 13 अप्रैल को एक तांती तत्व समाज का सम्मेलन है IP गुप्ता का, वो एक अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मांझी की पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की, पासवानों की पार्टी चिराग पासवान की है, पान समाज तो तांती तत्व समाज है, उसका अपना होने जा रहा है, मल्लाहों की पार्टी VIP है। तो अब तो हर जात का ना पार्टी हो रहा है, हर जात की पार्टी हो रही है। तो जिस तरह तेजी से न्यूज चैनल उभरते जा रहे हैं, रोज एक नया न्यूज चैनल लॉन्च होता है पटना में, बिहार में, उसी तर्ज पे अब हर 10 दिन में पता लगता है कि एक नया पार्टी लॉन्च हो रहा है। तो संघर्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संघर्ष है ये। तो ये अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि प्रशांत किशोर कितना दिन टिकेंगे, कितना दिन स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर सस्टेन करना है तो लालू यादव 74 के आंदोलन से पिटते पिटते 1990 में जाकर मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल 16-17 सालों का संघर्ष। बिल्कुल। तो उदीप्त, आज जो बिहार बदलो रैली प्रशांत किशोर की थी, उसमें उनके तो सारे दावे फेल नजर आ गए। पूरा रैली ही फ्लॉप रहा, रैली में कुछ दम ही नहीं था, मतलब अच्छी थी ही नहीं रैली। नहीं, रैली अच्छा खाली थी, भीड़ लगी थी, तो वो प्रशांत किशोर को जान नहीं रहे थे।
वही बात है कि जब तक जनता पहुंचेगी नहीं, आपके बातों को सुनेगी नहीं, तब तक विपक्ष को या पक्ष को, पक्ष मतलब एनडीए या तेजस्वी, क्यों नोटिस लेंगे आपको? क्या मतलब है नोटिस लेने का? आपको क्यों नोटिस लिया जाएगा? 10 आदमी के बीच में तो हर आदमी सभा कर रहा है, गांव का पंचायत में भी बातचीत होता है। मिला जुलाकर मुद्दा यह है कि आपके साथ कितना बड़ा जनाधार है, उस पर आपकी अहमियत जो है वो तय की जाती है। तो प्रशांत किशोर की आज बिहार बदलो सभा थी, जो कि पटना में स्थित गांधी मैदान में की गई थी। हालांकि प्रशांत किशोर के बड़े दावे थे और लगातार 2 सालों से वो बिहार में हर जगह पर यात्रा कर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो आज की हुई सभा जो प्रशांत किशोर की तरफ से की गई थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और प्रशांत किशोर के सारे दावे फेल नजर आए हैं। तो ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की राहें बेहद कठिन होने वाली है, क्योंकि वो सभा किए तो सभा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको जान नहीं रहे थे, तो जनता तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल तो जरूर हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के